Today we will start the chapter logarithm, which is the most important chapter of the basic mathematics. Okay. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेंगे कि एक्चुअल में logarithm है क्या. ठीक है, पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर हम इसके बारे में जानेंगे. ओके, तो पहले आप ये देखें, मान लो आपके पास एक नंबर है. आपके पास नंबर क्या है? 64 है ना. आप इसे कैसे लिख सकते हैं? 4 की पावर 3. ये कौन सी फॉर्म है आपकी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना. इस नंबर की कौन सी फॉर्म है भाई? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके, देखो इसमें एक्चुअली ये क्या है, 64 जो है वो नंबर है, सही है. और 4 क्या है यहाँ पर? बेस. और भाई ये 3 क्या है? ये पावर को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, यहाँ पर 3 है पावर. तो ठीक है, बेस में क्या है? 4, पावर में क्या है? 3. यानी कि 4 की पावर 3 करने पर तो मेरा जवाब जो आएगा वो आएगा 64 है ना. तो अब देखिए, इसी बात को मैं अब दूसरे अंदाज में कैसे बोलता हूँ. मैं इसको ऐसे बोलूंगा, देखो लोग की भाषा में. हालांकि हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन आप इसे एक बार देखें कि एक्चुअली में ये है क्या. ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि 4 की कितनी पावर करने पर क्या आएगा? 64. तो आपका जवाब क्या होगा? 3. देखो यहां क्वेश्चन डिफरेंट है. 4 की, ठीक है, 4 की 3 पावर करने पर क्या आएगा? ये क्वेश्चन है, तो आंसर क्या है? 64 है ना. अब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया कि 4 की पावर मैं कितनी करूं कि जवाब क्या आए? 64. तो आपका जवाब क्या होगा? 3. यानी एक्चुअल में लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज द पावर. ठीक है, लॉगरिथम है क्या एक्चुअल में? ये एक पावर है. ओके, तो ये मेरी कौन सी फॉर्म है? लॉगरिथमिक फॉर्म. ठीक है, देखो इसी बात को बोलने का एक नया तरीका ही है ना. इसी बात को बोलने का एक नया तरीका है, यानी इस इक्वेशन का ये दूसरा जवाब है. ठीक है, अब आप ये देखें, इसी तरह मैं क्या करूंगा, मान लो मेरे पास 25 है, सपोज मेरे पास 5 की पावर 2 है ना. तो मैं इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कैसे बता सकता हूं? मैं बता सकता हूं कि ऐसे कि 5 की पावर कितना करूं कि जवाब क्या आए? 25 है ना. तो इसका आंसर क्या होगा? 2. ठीक है, इस बात को बोलने का ये अलग मेथड है. सही है, तो अगर ये मेरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो ये मेरी कौन सी फॉर्म है? लॉगरिथमिक फॉर्म. सही है, अगर ये लॉग है तो ये क्या है? इसका एंटी लॉग. सही है, तो चलो आप एक बार डेफिनेशन क्लियर कर लो. ये तो तरीका है मेरा लिखने का. ठीक है, ये क्या है मेरा लिखने का तरीका, और इसके बारे में हम अभी और पढ़ेंगे. फिलहाल आप इसका डेफिनेशन लिखें. ओके, लेट देयर बी ए नंबर कौन सा है मेरा? ए. सही है, नंबर ए. बस ध्यान रखना आपका ए कैसा होगा? 0 से बड़ा और बराबर नहीं होगा 1 के. सही है, आपका जो ए नंबर है वो पॉजिटिव होगा और बराबर नहीं होगा 1 के. आप लिखें ए नंबर x इज कॉल्ड logarithm of the another number y greater than 0 to the base a. ठीक है, that means क्या हुआ? जो आपका x है इसे मैं कहूंगा, है ना, लॉगरिथम ऑफ ए नंबर y. किसी नंबर y का लॉगरिथम टू दी बेस a है ना. देखो आप इसे बोल रहे हैं कैसे? x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ y, लॉगरिथम ऑफ ए नंबर y है ना, टू दी बेस a. ओके, इंप्लाइज. ठीक है, आप लिखें, या फिर इफ. ठीक है, मैं x को बोलूंगा नंबर y का log टू द बेस a इफ वी कैन राइट a की पावर x इज इक्वल टू y. ये बात सही है. तो ये मेरा डेफिनेशन है मेरा log का. मैं फिर बोल रहा हूं आपको, ये इसको लिखने का दूसरा ही अंदाज है. ठीक है, नंबर सिस्टम को ही बस ध्यान रखिए, आपका जो x और y है, ओके, यहां पर वो कैसे होंगे? सॉरी, x तो नहीं, लेकिन जो y है ये कैसा होगा? पॉजिटिव. और जो a है ना तो इक्वल होगा 1 के. ठीक है, ना तो इक्वल होगा 1 के, और कैसा होगा? पॉजिटिव. तो मैं बोलूंगा जो x है वो log है y का टू द बेस a इफ a की पावर x इज इक्वल टू y. आप जल्दी से लिखना स्टार्ट करें. सपोज 3 की पावर 4 है ना. एग्जांपल देखिए इसका. सपोज मेरे पास 3 की पावर 4 है, तो जवाब क्या आएगा? 81. ठीक है, तो इसी को मैं log की भाषा में कैसे लिखूंगा? log ऑफ 81
81 टू दी बेस 3 इज इक्वल टू 4। देखो ये क्या है, नंबर, क्या है नंबर, और ये क्या है मेरा बेस, और भाई ये क्या है पावर। अब लोग की भाषा में क्या होगा, देखो बेस तो बेस में रहेगा, बेस तो बेस में ही रहेगा, नंबर और पावर आपस में क्या हो जाएंगे इंटरचेंज, मतलब यहां तो आपका आ जाएगा नंबर और यहां कौन आ जाएगा पावर। सही बात है। चलो एक एग्जांपल आप और ले लो, एक एग्जांपल आप और लिखें। अच्छा इस बार एग्जांपल क्या लें, सपोज 2 की पावर 5, जवाब कितना आता है 32। तो भाई इसको मैं लोग की भाषा में कैसे लिखूंगा, log ऑफ 32 है ना, ये नंबर था ना जो था, ये नंबर यहां पर आ जाएगा और बेस कहां पर रहेगा, बेस, बेस मेरा बेस में रहेगा यहाँ पे 2, जवाब क्या आएगा 5, कि 2 की पावर कितना करूं कि आंसर क्या आए 32। ओके, आई होप कि आपने नंबर को लॉगरिथम फॉर्म में लिखना सीख लिया होगा। ओके, अच्छा इसके ऊपर हम, ठीक है, जैसे कुछ टॉपिक है इसके ऊपर, उसके बारे में मैं आपको अलग से लेक्चर बनाकर दूंगा, जैसे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, उसकी बात हम बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो आप जल्दी से लिखना स्टार्ट करें, आप लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम। ओके, देखो भाई पहली प्रॉपर्टी तो क्या है इसकी, सबसे पहली बात है ना log, ठीक है, आप ध्यान से देखना, log a टू दी बेस a इज इक्वल टू 1, ठीक है, log ऑफ a यानी किसी नंबर का log टू दी बेस a, अगर जिस नंबर का log है और बेस भी दोनों क्या है सेम है ना, तो मेरा जवाब क्या आएगा 1, मेरा जवाब क्या आएगा 1। भाई आप ये देखें ना, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको सीधा सा, देखो 4 की पावर 1 क्या आएगा 4, 4 की पावर 1 करने पर क्या आएगा 4। आप कोई भी नंबर लें उसकी पावर करने पर, एक पावर करने पर क्या आएगा, वो नंबर खुद सेम आएगा, है ना। तो यहां पर ये नंबर है, नंबर ये बन गया, सॉरी ये बेस है ना, बेस, ये बेस बन गया, और ये क्या बन गया पावर, और ये कौन है नंबर। तो इस बात को लिखेंगे कैसे, लॉग, ठीक है, यहां पर नंबर आ जाएगा और बेस मेरा बेस में ही रहेगा, इज इक्वल टू पावर यानी कि 1। ओके, यानी चीजों को लिखने का, ठीक है, घूम फिर कर ये वही मेथड है, बस हमने इसे एक बार लॉग की लैंग्वेज में लिखा। ओके, क्या ये बात सही है भाई। अच्छा अगर आप मुझसे प्रूफ पूछेंगे तो फिर प्रूफ क्या होगा इसका, अरे प्रूफ बिल्कुल सेम है इसका। क्या प्रूफ है कि a की पावर 1 इज इक्वल टू a, है ना। तो इसको मैं log की भाषा में कैसे लिखूंगा, log ऑफ a, ये नंबर हो गया ना मेरा, ठीक है, ये नंबर हो गया, ये पावर, ये बेस। ओके ओके, आप सेकंड लिखें, log 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0, ठीक है, log ऑफ 1 टू एनी बेस a इज इक्वल टू 0। एनी बेस का मतलब ये नहीं है कि आप बेस कुछ भी भर देंगे, मैंने आपको क्या कहा था बेस के बारे में, आपका बेस कैसा होगा, भी जब भी आप लिख रहे हैं ना ये बात ध्यान दें, ठीक है, आप भी लिख रहे हैं ना, log x टू द बेस a इज डिफाइंड, ये आप ध्यान रखना हमेशा, आपका log x टू द बेस a डिफाइंड कब होगा, इफ आपका जो x है वो कैसा होगा 0 से बड़ा, साफ साफ लिखता हूं उसे, आपका x क्या होगा 0 से बड़ा। सही बात, आपका a जो होगा वो ना तो इक्वल होगा 1 के, और आपका a बड़ा होगा भाई 0 से। इन 3 कंडीशंस के साथ आपका log x टू द बेस a क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। ओके, तो भाई आप, अच्छा देखो इसका प्रूफ, आप अगर आप मेरे से पूछते हैं इसका प्रूफ क्या होगा, इसका प्रूफ फिर दोबारा बहुत सिंपल है, देखो a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, क्या ये बात सही है, मैं किसी भी नंबर की पावर क्या करूंगा 0, तो भाई मेरे पास जवाब क्या आएगा 1, है ना। और अगर मैं इसको फिर बोल रहा हूं a की पावर x इज इक्वल टू n, फिर बोल रहा हूं आप इस चीज को लिखना सीख लें, इस बात को मैंने log की भाषा में कैसे लिखेगा, कैसे लिखा था, log n टू द बेस a इज इक्वल टू x, है ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। ओके, तो a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी इस बात को लिखने का अंदाज कैसा होगा, बेस तो बेस में रहेगा,
है ना, पावर सामने आ जाएगी और नंबर मेरा यहां पर आ जाएगा। ओके, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है बात। तो चलो अब आप चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। आप लिखते रहें प्रॉपर्टी साथ साथ ही। अच्छा, प्रॉपर्टीज को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे डिफरेंट रंग से, ताकि आपको, ठीक है, समझने में आसानी हो। तो जल्दी से आप लिखें log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, सही है, इज इक्वल टू log m n टू द बेस a। तो भाई यहां से, सही बात है, यहां से जो मेरी log की जो प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम मोस्टली यूज करते हैं, यहां से वो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, वैसे तो पहली दो की प्रॉपर्टी बड़ी बेसिक है, आप उन्हें भी ध्यान रखिए। तो देखो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास दो लॉगरिथम है ना, दो नंबर्स के मेरे पास log हैं, तो मैं उनको एक ही log के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं। बस ध्यान रखें इन दोनों का बेस जो होगा इसका और इसका, ये क्या होना चाहिए, सेम। ओके, तो भाई इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो आप एक काम करें, इस नंबर को आप क्या मान ले, x, एंड इस नंबर को आप क्या मान ले, y, है ना। इस नंबर को मैंने क्या माना, x, इस नंबर को मैंने क्या माना, y। अब आप ये देखें इसको लिखने का, है ना, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, बेस क्या है, a, पावर यहां पर आ जाएगी, नंबर सामने आ जाएगा, सही है, और ये a की पावर y इज इक्वल टू n। भाई क्या है, मेरी बात सही है। अब आप ये देखें आपका mn क्या बन जाएगा, a की पावर x इंटू a की पावर y, यानी आपका mn क्या आ जाएगा, आप लिखते रहें a की पावर x प्लस y, है ना। देखो फिर से वही बात, a की पावर x इज इक्वल टू n, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिए, ऑब्जर्व करिए, a की पावर x इज इक्वल टू n, इसे लोग की भाषा में कैसे लिखते हैं, log n टू दी बेस a इज इक्वल टू x, पावर सामने आ जाती है, सही है। तो भाई इस लिहाज से बेस कहां रहेगा, बेस में, पावर कहां जाएगी, सामने, और नंबर यहां पर आ जाएगा। क्या मेरी बात सही है, ओके। अब आपका x क्या था, आप देख लें, आपका x था ये, यानी कि log m बेस में a प्लस log ऑफ n और बेस में a, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो भाई अब आप चलें प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ, ठीक है, P4। अब आप लिखें भाई log a m बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log a n, ठीक है, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। और भाई इसे भी आप याद करें। अच्छा, वैसे एग्जाम के लिए आपको वैसे प्रूफ याद करने की जरूरत नहीं है आपको इसकी, ठीक है, आप इन प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली याद करें। पिछली बार मैंने क्या किया, प्रोडक्ट को कैसे लिखा, सम की फॉर्म में, और इस बार, है ना, डिवाइड को कैसे लिखा, माइनस की फॉर्म में। ओके, तो इस बात को हम प्रूव कैसे करेंगे, देखो प्रूफ बिल्कुल सेम है। आप एक काम करें, log m बाय बेस में कौन है, a, आप इसे x मान लें, एंड log n बेस में a, आप इसे क्या मान लें, y, है ना। इस बात का मतलब क्या होगा, बेस में, पावर यहां जाएगी, नंबर यहां पर आ जाएगा, सही है, a की पावर n इज इक्वल टू y। तो फिर बच्चों अब आप ये देखो भाई, अरे क्या कर दिया, इज इक्वल टू m, ठीक है, a की पावर y, ये गलत हो गया ना, पावर सामने आएगी ना, ठीक है, ये नंबर है ना, ठीक है, ये आ जाएगा ना ये। अब आप एक काम करें, डिवाइड करें दोनों को, क्या बन जाएगा, a की x बाई में a की पावर y, जो क्या बन जाएगा, a की पावर x माइनस y, यानी आपका m बाय n भाई क्या बन गया, a की पावर x माइनस y। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, इसके बाद मैं बोलना बंद कर दूंगा कि a की पावर x इज इक्वल टू n, इसे लोग में ऐसे लिखते हैं ना, पावर सामने आ जाएगी, तो पावर कहाँ आएगी, सामने, ठीक है, बेस कहाँ रहेगा, बेस में, नंबर यहां पर आ जाएगा। ये बात सही है। दिस इंप्लाइज दैट log m बाई n a। अच्छा, अगले लेक्चर में मैं प्रॉपर्टीज को बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्टली उनका क्वेश्चंस में यूज करूंगा। तो x, आपका x क्या था भाई,
आपका x ये था, आपका y क्या था, आपका y ये था, सही है, हैंस प्रूव्ड। देखो इस प्रॉपर्टी के बोलने का मतलब क्या है, इसको बोलने का मतलब है भाई आप, ठीक है, दो नंबर्स के लॉगरिथम के सम को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और भाई माइनस को डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिखें P5। वैसे तो P5 क्या है, ये सेम ही है। अच्छा थोड़ा ये देखें आप, ठीक है, इन जनरल आपने लिख लें, इन जनरल। देखो इससे पहले आपने क्या किया, आपने दो नंबर को जोड़ा था ना, जैसे यहां पर मान लो M1 है, ठीक है, यहां पर ये, अगर मेरे पास ऐसे ऐसे n नंबर्स का लोग है और उनका क्या है सम, तो फिर मैं इन सबको बस ध्यान रखेंगे बेस सेम होना चाहिए, M1 M2 अप टू Mn, ओके, यानी इन सभी सम्स को मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, ओके, और भाई माइनस को मैं डिवाइड के फॉर्म में लिख सकता हूं, सही है। अच्छा इसके बाद प्रॉपर्टी मेरी P5, बड़े ध्यान समझना इसे। लोग यहां पर कौन है, ये सपोज ये A है, सही बात है, और मान लो m की पावर क्या है x, तो आई कैन राइट इट एज, अच्छा ज्यादातर बुक्स में क्या होता है यहाँ पर x रखते हैं, तो भाई ये कोई दिक्कत नहीं है, x है m है, इसे देखकर आप ना घबराएं, ओके। ये x की पावर क्या है m, x की पावर क्या है m, चलो इसे ढंग से लिख देता हूँ मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बेस में कौन है a, log ऑफ x की पावर m टू द बेस a, ये क्या आ जाएगा m log x टू द बेस a। बस ध्यान रखना log के अंदर जो भी लिखा हुआ हर बार क्या हो, पॉजिटिव हो, आप ध्यान रखें इस बात का। अच्छा इस बात को आप समझ लें, इस बात को आप ना कहीं एग्जांपल लेकर समझ लें। जैसे मान लो मेरे पास ये है ना लोग, मान लो मेरे पास बेस में कौन है 3 है, और यहाँ x की पावर क्या है 6, तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा 6, पावर कहाँ आएगी लोग से पहले, ये बात सही है, ये जो पावर है ना ये वाली, ये कहाँ जाएगी लोग से पहले, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओके। अब भाई आप इसका प्रूफ करें, हालांकि आपको प्रूफ करने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है, प्रूफ बड़ा सिंपल है इसका, आप ये देखें। अच्छा x की पावर m, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये भाई कितनी बार है, ये m टाइम्स है, ये बात सही है। और अभी हमने क्या सीखा, जो प्रोडक्ट में होते हैं वो कैसे खुल जाएंगे एडिशन में, x log a x, ठीक है भाई, हाउ मेनी टाइम्स, ये मैंने सारा प्रोसेस रिपीट किया m टाइम्स, तो क्या बन जाएगा m इंटू log x टू द बेस a, है ना भाई, हैंस प्रूव्ड। देखो बुक्स में कौन सा मेथड है मुझे नहीं पता, ठीक है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद ही अपना IQ का यूज करें और खुद ही इसका प्रूफ करें, और हो सके नहीं डायरेक्टली आप याद ही कर लें भाई। तो भाई जल्दी से आप लिखें प्रॉपर्टी P6। अच्छा ये तो बात हो गई जब लोग के अंदर जो नंबर है उसकी पावर कहां जाएगी पहले, है ना। अब आप ये देखें, लोग a की पावर m, यहां कौन है x, तो क्या होगा 1/m log x, बेस में कौन है a, भाई मतलब क्या हुआ, ये जो बेस है आपका, है ना, ये जो आपका, ये जो बेस है आपका, अगर इसकी पावर में कोई नंबर है तो वो कहां जाएगा 1/m बनकर आगे जाएगा। चलो आप एग्जांपल नोट कर लो इसका, सपोज मेरे पास 2 की पावर 4 है और यहां पर कौन है 10 बोल देता हूं मैं, log ऑफ 10 टू दी बेस 2 की पावर 4, सही है, तो भाई 1/4 आगे जाएगा, log 10 बेस में कौन है 4, ओके, मतलब तरीका है लिखने कैसे। तो भाई अगेन आप इसे प्रूव कैसे करेंगे, अच्छा मैंने रब कर दिया, लेकिन आप हर चीज का एग्जांपल लिख लें, आप लिखें log
ए की पावर m, यहाँ कौन है x। अच्छा एक काम करूँ, क्या मैं इसे t मान सकता हूँ, है ना, जो लेफ्ट साइड पर जो भी नंबर लिखा हुआ है मेरा, ठीक है, जो भी आएगा मेरे लोग लगाने के बाद मैंने क्या मान लिया, उसे t मान लिया। ओके, अब यहाँ पर बेस कौन है भाई, आप देखते रहें, यहाँ पर बेस है ये a की पावर m, सही है, पावर कौन है t, नंबर कौन है x। तो इसी बात को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बेस तो बेस में रहेगा, ठीक है, पावर यहां पर आ जाएगी, नंबर सामने आ जाएगा। क्या ये मेरी बात सही है? एक मिनट थोड़ा स्पेस ले लेता हूं। हाँ भाई, अब आप देखना बड़े ध्यान से भाई, ए की पावर m, सही है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, अरे x की पावर 1/t। देखो क्या है मेरी बात सही है, क्या बन जाएगा 1/t। ओके, अच्छा a की पावर m किसी नंबर के इक्वल है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं log, बेस कहां रहेगा, बेस में, है ना, नंबर कहां आ जाएगा यहां पर, सॉरी पावर कहां जाएगी यहां पर, और नंबर सामने, सही है। देखो फिर बोल रहा हूं a की पावर x n, कैसे लिखा मैंने, log n a इज इक्वल टू x। तो इससे अकॉर्डिंग देखें आप, ये आपका किसका रोल कर रहा है, ये पूरा, ये आपका पूरा रोल कर रहा है n का, है ना, ये जो है पूरा, ये क्या है आपका n, सही है, और ये क्या है आपका x, और ये क्या है आपका बेस, ठीक है, a की पावर x इज इक्वल टू n। तो आप कैसे लिखेंगे, log n, बेस में कौन है a, इक्वल में क्या आ जाएगा, पावर, इक्वल में क्या आ जाएगा, पावर। ओके, अच्छा इससे पीछे हमने क्या पढ़ा कि log a x की पावर n कैसे लिख सकते हैं, m log a, ठीक है, m log ऑफ x टू द बेस a, सही है। तो भाई इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, 1/t log x टू द बेस a इज इक्वल टू m। क्या मेरी बात सही है ये, है ना, देखो सही है मेरी बात ना, यही तो मुझे प्रूव करना था, ठीक है, मुझे प्रूव क्या करना था, 1/m इज इक्वल टू t। अच्छा हाँ, आप ये करें 1/m log x टू द बेस a, ये t यहां पर आ जाएगा, सही है, और मेरा t था क्या, मेरा t यही तो था, a की पावर m x, यही था ना मेरा t। ओके, हैंस प्रूव्ड। प्रॉपर्टी कौन सी होगी भाई, ये 6 हो गई। तो बच्चों आप जल्दी से प्रॉपर्टी नंबर 7 को लिखें विद प्रूफ। अच्छा प्रॉपर्टी 7 में आप लिखें भाई log, ठीक है, m, और यहां पर चलो आप n लगा लें, log ऑफ m, log m या फिर log m टू द बेस n, log m बाय log n, ठीक है। तो यहां पर बेस में आप कुछ ना कुछ भर दें, बेस में आप कुछ ना कुछ जरूर भर दें। देखो इसका मतलब क्या है, आप इसे याद कैसे रखेंगे, मान लो ये ऊपर वाला नीचे वाला, ठीक है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, बस दोनों का बेस कोई भी आप नंबर भर दें, लेकिन जो नंबर होगा बिल्कुल सेम होगा। ओके, तो आप इस प्रॉपर्टी को बड़े अच्छे से याद कर लें, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा ये भाई, इस बात को बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला, बेस चेंजिंग फॉर्मूला, सही है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। बस नाम ना भी ध्यान रहे तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए किसमें ये रूल फॉलो होता है। अच्छा प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, ढंग से लिखता हूं मैं इसे। अच्छा प्रूफ के लिए बेटा हम क्या करेंगे, log m टू द बेस a, log n टू द बेस a, इस पूरे नंबर को मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया भाई, इसको मैंने सारे को ही, है ना, इसको मैंने सारे को ही t एज्यूम कर लिया। क्या मेरी बात सही है ना, ये बात बिल्कुल सही है। तो अब आप ये देखें यहां, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, log, अच्छा फिर बोल रहा हूं बुक में मुझे नहीं पता इसका प्रूफ क्या है, ठीक है, मैं इसको अपने ही एक सिंपल कॉमन सेंस से मैं इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहा हूं। ओके, ये क्या बन जाएगा, t log n टू द बेस a। आप चाहें तो किसी
दूसरे मेथड से ट्राई करें ना, जो आपको मिल जाए। हो सकता है आपका मेथड मेरे से ज़्यादा बढ़िया हो। अच्छा, फिर वही बात, लोग ध्यान रखें आप, ए की पावर एक्स, यहाँ पर कौन है बेस में, चलो बी है, कैसे होता है भाई, एक्स है ना, ये पावर कहाँ जाती है, लोग से पहले, ऐसे एक्स आगे जाएगा ना लोग से पहले, ठीक है, लोग ए टू द बेस बी, ये बात सही है। चलो मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। तो भाई इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, लोग ए एन की पावर टी। भाई क्या ये बात सही है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है ना। अब आप ये देखें कि इस नंबर का लोग इस नंबर के लोग के इक्वल है। भाई इसका मतलब क्या होगा, m इज इक्वल टू एन की पावर t। देखो ये आपको बात समझ में आई नहीं आई, इस नंबर का लोग इस नंबर के लोग के इक्वल है ना। देखो जैसे क्या होता है, मान लो बेस में सेम है, यहां पर x है और यहां पर है मान लो 4, लोग x टू द बेस 5, लोग 4 टू द बेस 5, इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 है ना, अगर बेस सेम है, अदरवाइज नहीं। लेकिन यहां पर तो मेरा बेस क्या है, वो मेरा बेस तो ऑलरेडी सेम ही है a। तो भाई फिर मैंने क्या किया, अच्छा इसी बात को मैं लोग की भाषा में कैसे लिखूंगा, बेस कहां रहेगा, बेस में, ओके। तो नंबर यहां पे आ जाएगा, भाई पावर सामने आ जाएगी, ये बात सही है ना। log ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल टू t, क्या ये बात सही है। और भाई आपका जो t था, आप दोबारा देख लें, आपने t क्या जूम किया था, आपने t ये जूम किया था, क्या ये बात सही है, हैंस प्रूव्ड। तो मतलब ये कुछ नहीं है आप, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ना, तो प्रूफ के नाम पे एक्चुअली मैं आपके साथ कर क्या रहा हूं, प्रूफ के नाम पे मैं चीजों को लिखने का तरीका ही देख रहा हूं बार बार, कि इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं और इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। प्रूफ के नाम पे मैं केवल इतना कर रहा हूं। तो भी आप एग्जांपल लें इसका, मान लो मेरे पास है लोग, यहां पर मान लो 10 है, और चलो कुछ और ले लेते हैं, मान लो लोग मेरे पास क्या है 23 है, और यहां पे क्या है 5 है, लोग 23 टू द बेस 5। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं। बस आप एक काम करना, बेस में कुछ भी भरो वो क्या होना चाहिए, सेम। तो बेस में मैंने क्या भर दिया 6, लोग 23 बेस में क्या भरूं, इस बार बेस में मैं 10 भरता हूं, तो तब भी क्या होगी, बात बिल्कुल सेम होगी, है ना। तो आप बेस में लेकिन सेम भरें आप बस, सही है। तो एक मिनट, प्रॉपर्टी कितनी हो गई, हाँ 7 हो गई ना। तो बेटा अब आप चले प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ। अब लिखें P8, ओके। अच्छा मतलब घूम फिर कर है क्या, दोबारा से घूम फिर कर सेम ही चीज है, आप लिख लें इसको, log a टू द बेस b, सही है। तो इसे हम लिख सकते हैं, अरे एक मिनट, इसे हम लिख सकते हैं 1 बाय log b टू द बेस a, है ना। आप ध्यान रखें भाई, इसका मतलब क्या होगा, आप एग्जांपल लेकर चले ना साथ साथ ही। मान लो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, अगर मुझे ये बेस और नंबर आपस में उल्टे करने हैं तो मैं क्या करूंगा, 1 बाय log 5 टू द बेस 4, सही है। अच्छा प्रूफ के नाम पर क्या है, प्रूफ के नाम पर कुछ भी खास तो नहीं है। एक काम करो आप, log a टू द बेस b, भाई मान लो इसे आप तो t मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। तो चलो आप ये देखें, अभी जो मैंने पढ़ा बेस चेंजिंग फॉर्मूला, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, सही है। बेस में मैं कुछ भी भर सकता हूं, अब मैं क्यों ना बेस में दोनों के a भर दूं, बेस में बिल्कुल, बेस में मैं कुछ भी भर सकता हूं, ठीक है, बस मेरा log डिफाइन होना चाहिए। तो मैंने क्या भर दिया, मैंने a भर दिया। अब log a टू द बेस a, ये हमने क्या पढ़ा था, बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये 1 था, ये बात सही है, एंड हेंस प्रूव्ड, सही है। तो चलो अभी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, P9, एक मिनट थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं भैया, आप लिखते रहे इसे, P9 है ना। P9 प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी भाई, आप लिख रहे हैं a की पावर, ठीक है, हाँ बस यही रह गया आखिरी, a की पावर log
यहाँ बेस में कौन है x, ये क्या आ जाएगा x। इसका मैं आगे चलकर बहुत बार यूज करूंगा, बहुत बार यूज करने वाला हूँ मैं इसका आगे चलकर, ठीक है। मुझे सबसे आसान ये प्रॉपर्टी लगती है, a की पावर log x टू द बेस a, ये क्या बन जाएगा x, ठीक है। अच्छा फिर बोल रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है, लिखने का घूम फिर कर नया मेथड ही है। अच्छा भाई आप ये देखें ना, चलो मैं इसे प्रूव करता हूँ, ठीक है। वैसे तो प्रूव करने की जरूरत इसे है नहीं है, बस आप मेरा थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा साथ देना मेरा और इसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छा इसका नाम भी लिख लें आप, इसका स्पेशल नाम होता है, इसे मैं बोलता हूँ फंडामेंटल लोगरिथमिक आइडेंटिटी। क्या बोलता हूँ भाई मैं, फंडामेंटल लोगरिथमिक आइडेंटिटी। क्या ये मेरी बात सही है? तो भाई अब आप ये देखना, ठीक है, थोड़ा सा लिखने का ढंग देखना क्या है कि a की पावर log x टू द बेस a, ओके। आप थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, ये मेरा क्या है, x के इक्वल है ना मेरा, ये मेरा क्या है, x के इक्वल है। देखो इफ एंड ओनली इफ, आप ये देखें, फिर से देखें आप, a की पावर n इक्वल टू x, इस बात के मायने क्या निकलते हैं, इस बात के मायने, अरे हाँ ठीक है, a की पावर n इक्वल टू x, उल्टा कर दिया, यहां पर आपका x आएगा, सही है। आप ध्यान दें, a की पावर n इज इक्वल टू x। अच्छा वैसे मैं क्या करता हूं, a की पावर x इक्वल n करता हूं, तो भाई ये कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप x n जहां मर्जी करें, ये कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है, कभी आपने a लिया b वो लिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, a की पावर x इज इक्वल टू n। चलो दोबारा इसी फॉर्म में याद कर लो, log n बेस में a इज इक्वल टू x। क्या ये बात सही है? आप इस चीज को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें, a की पावर x इज इक्वल टू n। अब आपका n का रोल कौन निभा रहा है, ये आपका पूरा n का रोल निभा रहा है ना, a की पावर n इज इक्वल टू x, ठीक है। तो आप ये देखें, a की पावर समथिंग है इज इक्वल टू x, इसको मैं log की भाषा में कैसे लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा log, बेस कौन है a कहां रहेगा, a में, है ना। ये पावर कहां पर आ जाएगी, इधर, ठीक है, वैसे नंबर है ना ये यहां पर आ जाएगा, और पावर कहां जाएगी, सामने, log x टू द बेस a। ये बात सही है? तो भाई सीधी बात है, इसी बात को लिखने का एक नया मेथड तो है ये, और है ही क्या। तो एग्जांपल देखो आप इसका, देखो मान लो मेरे पास है 3 की पावर, बेस में कौन है यहाँ पर 5 है, और यहाँ कौन है 3, तो ये क्या आ जाएगा 3। क्या ये बात सही है? बस आप इस बात का ध्यान रखें। देखो मेरी जो आदत है ना, मैं क्या करता हूँ, सपोज मेरे पास ऐसा है log 3 और यहाँ पे क्या है 4, और भाई यहाँ पे क्या है, सपोज कुछ भी नंबर है x है, ठीक है। मेरी आदत ये रहती है शुरू से, मैं क्या करता हूँ इसे, या तो आपसे log की भाषा में करें, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ही, सपोज मेरे पास x है y है, अगर मैं दोनों को किसी नंबर की पावर में कर दूं तो भी बात सेम होगी ना, x इज इक्वल टू वाई, ए की पावर x इज इक्वल टू ए की पावर y, है ना। मैं क्या करता हूं, दोनों को ही मैं 4 की पावर में ले लेता हूं, दोनों को मैंने क्या किया, 4 की पावर में ले लिया। अब आप ये देखें ना, a की पावर log x टू द बेस a, क्या आ जाएगा x। तो इस लिहाज से 4 की पावर log 3 टू द बेस 4 क्या आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 3 के, सही है। तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं भाई, ध्यान दें आप। तो भाई आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे समझ में आ गई होंगी, ठीक है, और आप इन्हें ढंग से ऑब्जर्व करेंगे। और भाई इसके बाद ना हम अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो फिलहाल आप इन लॉ की प्रॉपर्टीज को अच्छे से ऑब्जर्व करना सीखें, ठीक है, और हो सके तो याद कर लें। और बेसिकली क्या है log, ठीक है, किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे आपने कनेक्ट करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना, सॉरी, वो आप ध्यान से पढ़ें। ओके, टिल देन पढ़ाई करते रहें।